क्या है दूसरा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने का क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका रूल, इसका नियम कि कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आई के साथ हम एम का यूज करेंगे प्लस V1 प्लस ING यूज करते हैं। यू वी दे, यू वी दे और अदर जितने भी प्लुरल है यानी कि जो भी बहुवचन में होगा, यानी कि अन्य जितने भी प्लुरल होते हैं सबके साथ हमारा क्या यूज होता है, आर प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप या वर्ब का चौथा रूप इसमें लगता है, लेकिन V1 प्लस ING लिखते हैं। V1 प्लस ING यानी कि वर्ब में ING जोड़ेंगे तो चौथा रूप वर्ब का होता है। थर्ड पर्सन में यानी थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी और नेम, इसके साथ क्या लगाते हैं, इज प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ING। ये रूल अगर हमें मालूम रहेगा तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सारे वाक्य को, सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, टोटल ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। कैसे बनेगा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यानी कि हमारे जाने का काम जो है अभी कंटिन्यू चालू है। प्रेजेंट टेंस में इसका पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही पहचान है कि इसमें रहा है, रही है, रहे थे लगा रहता है। कोई भी सेंटेंस हो उसके अंत में रहा रही लगा रहेगा। जिस तरह से पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे लगे रहते हैं, इसमें रहा है, रही है, ये सब लगे रहते हैं क्योंकि यह काम जो है हमारा वर्तमान काल में लगातार चल रहा है बिना कोई रुकावट के। जैसे राम दौड़ रहा है, तो राम दौड़ रहा है इसका मतलब क्या है, राम के दौड़ने का काम जो है कंटिन्यू चालू है, यानी कि राम कंटिन्यू दौड़ रहा है। तो बनाएंगे कैसे हम, तो हम देख सकते हैं कि नेम के साथ क्या लगता है, इज प्लस V1 प्लस ING। तो राम का क्या होगा, राम का हमारा राम ही होता है। दौड़ना का क्या होता है, दौड़ना का रन होता है। इसमें जैसे ही हम ING लगाएंगे तो रनिंग जब लिखेंगे तो डबल इन हो जाएगा। थोड़ा रुक जाओ। राम का क्या हो गया, राम हो गया। तो नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो राम इज, दौड़ना का क्या होता है, रन होता है। तो रनिंग जैसे ही लिखेंगे तो डबल इन हो जाएगा, राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। इसी तरह से मैं खेल रहा हूँ तो आई के साथ एम लगाएंगे, खेलना का प्ले होता है उसमें ING जोड़ देंगे, I am playing हो गया। तुम पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर कैसे होगा, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू होता है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यू आर, लिखना का पहले क्या होगा, तो लिखना का राइट होता है उसमें ING लगाएंगे तो यू आर राइटिंग। पत्र लिख रहे होता है ए लेटर, तो हम पत्र लिख रहे हैं, आम खा रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो उसको हम अंत में लिखते हैं, वर्ब के बाद लिखते हैं। जैसे कि रानी बाजार जा रही है, तो रानी का क्या होगा, रानी क्या है, नाम है, नेम है। तो नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाते हैं। तो रानी इज बाजार जा रही है, तो पहले जाना का क्या देखेंगे, गो होता है। तो गो के साथ क्या लगाएंगे, ING, यानी कि रानी इज गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरे सेंटेंस को, पूरे ट्रांसलेशन को आराम से बगैर कोई रुकावट के हम हल कर सकते हैं। इसका पहचान एक बार फिर से देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम जो होता है लगातार होता है। इसका सिंबल क्या है, रहा है, रही है, रहे थे। रहे थे जैसे ही हो जाएगा, तो रहे थे जब आ जाएगा तो हम देखेंगे कि पास्ट टेंस में है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएंगे। रही थी, रहे थे, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस। रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, ये सब क्या है, प्रेजेंट में। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, फ्यूचर का। तो फ्यूचर में भी इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे हम। फ्यूचर कंटिन्यूअस में काम जो है अभी हुआ नहीं है, लेकिन भूतकाल में काम तो खत्म हो गया था। प्रेजेंट वर्तमान काल में काम क्या है, हमारा कंटिन्यू लगातार चल रहा है।
लेकिन जब भविष्यत काल का हम यूज करेंगे तो इसमें काम हुआ नहीं है, लेकिन काम जब भी होगा तो वो भी लगातार होते रहेगा। जैसे हम बोलते नहीं है कि वह जाता रहेगा, यानी कि गया नहीं है, लेकिन जब जाएगा तो उसके जाने का क्रम जो है एकदम कंटिन्यू होता रहेगा इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स ऐसे वर्ड जो हुए नहीं हैं। वह खाता रहेगा, तुम पढ़ते रहोगे, मैं जाता रहूँगा। तो इसमें क्या होता है, इसका बनाने का सबसे पहले रूल हम देखेंगे, इसका नियम देखेंगे कि कैसे बनता है। तो बहुत इजी है। आई के साथ क्या लिखेंगे, शैल लगेगा, इसमें सबके साथ बी लगता है, वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी। उसके बाद अन्य जो भी वर्ड है, यानी कि यू हो, दे हो, वी हो, ही हो, सी हो, या जो भी नेम हो, ये जितने भी नाम हैं ये सब के साथ क्या लगाएंगे, ये सब के साथ विल लगेगा प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी। यही दो रूल है और इसी रूल से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का टोटल वर्ड, टोटल शब्द और टोटल वाक्य को हम हल करते हैं। इसका ट्रांसलेशन हम इसी तरह से बनाएंगे। इसकी पहचान क्या है, रहेगा, जैसे कि वह जाता रहेगा, वह जाता रहेगा। इस वर्ड से क्या पता चलता है, वह गया नहीं है, लेकिन जब वह जाएगा तो उसका जाने का काम जो है कंटिन्यू, यानी कि लगातार चालू होगा। तो वह का क्या होगा, तो वह का हम देख सकते हैं कि ही होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही के साथ क्या लगेंगे, तो विल। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके साथ विल लगाएंगे। विल के साथ ये सब के साथ क्या लगेंगे, वी लगेगा। तो ही विल वी वन है, यानी कि जाना का पहला रूप, यानी कि गो। जाना का क्या होता है, गो होता है। गो में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। वह जाता रहेगा का क्या हो गया, ही विल बी गोइंग। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम टोटल बनाएंगे। जैसे कि रमेश पढ़ता रहेगा तो रमेश विल बी रीडिंग। मैं लिखता रहूँगा, यानी कि मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हमारा लिखने का काम कंटिन्यू होगा। तो आई के साथ शैल लगेगा, सब उसमें वी लगेगा, वर्ब का पहला रूप और आईएनजी, यानी कि मैं लिखता रहूँगा का क्या होगा, आई शैल बी राइटिंग। राइट में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग होगा। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम टोटल बनाते हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में आई ही सी इट और नाम जितने भी हैं सबके साथ वाज लगेगा। यू वी दे और अन्य प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हम वेयर लगाएंगे। वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, आई के साथ केवल एम का यूज करते हैं। यू वी दे और अन्य प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे। वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी लगाएंगे या V4 का यूज करेंगे। नाम जितने भी हैं, यानी कि ही सी और नेम जितने भी हैं उसके साथ इज प्लस वर्ब का पहला रूप और आईएनजी। फ्यूचर में इसी तरह से आई के साथ शैल, सब के साथ वी का प्रयोग होगा, V1 प्लस आईएनजी। यू वी दे ही सी इट और जितने भी नाम हैं सबके साथ विल, उसके साथ वी, वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी लगेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का जितने भी सेंटेंस हैं हम इसी के आधार पर बनाएंगे, इसी को लेकर बनाते हैं। ये अगर नहीं जानेंगे तो हमारा वाक्य नहीं बनेगा।